आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बहुत पुरानी बात है कि एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था बंदर और दूसरा था जिराफ। बंदर काफ़ी चालाक था और जिराफ सीधा साधा था। ये दोनों दोस्त घंटों तक नदी के पास बैठकर अपना दुख सुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन किसी ने बंदर को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज हैं। ये सुनते ही बंदर का मन ललचा गया, लेकिन वो खेत नदी के पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए बंदर नदी को पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो जिराफ के पास चला गया। जिराफ ने दिन के समय बंदर को देखकर पूछा कि मित्र, तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी के किनारे मिलने वाले थे। तब बंदर ने बड़ी ही चालाकी से कहा कि देखो मित्र, पास के ही खेत में पके हुए तरबूज हैं। मैंने सुना है कि तरबूज बहुत मीठे हैं, तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने के लिए चला आया हूँ। तो जिराफ को तरबूज काफ़ी पसंद थे। वो बोला कि वाह, मैं अभी उस खेत में जाता हूँ और मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। जिराफ जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी बंदर ने कहा कि दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिए हैं, इसलिए तुम अकेले ही जाकर तरबूज खा आओ। तो तभी जिराफ बोला कि नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा, फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे। तो जिराफ ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर बंदर ने मन भरकर तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वो जोर जोर से आवाज़ें निकालने लगा। तभी जिराफ ने कहा कि तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वो नहीं माना। बंदर की आवाज़ सुनकर किसान डंडे लेकर उनके पास आ गए। बंदर चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के ऊपर चढ़ गया। जिराफ का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छुप नहीं पाया। किसानों ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा और किसी तरह अपनी जान बचाते हुए जिराफ खेत से बाहर निकला। तभी पेड़ के ऊपर छुपा हुआ बंदर नीचे आ गया। बंदर को देखकर जिराफ ने गुस्से से पूछा कि तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? तो बंदर ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर जिराफ को और भी गुस्सा आ गया। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर बंदर को बैठा लिया और इधर जिराफ को मार पड़ने से मन ही मन में बंदर बहुत ही खुश हो रहा था। तो उधर नदी के बीच में पहुंचकर जिराफ ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। बंदर डर गया और बोलने लगा कि ये क्या कर रहे हो? गुस्से में जिराफ ने कहा कि मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी लगानी पड़ती है। तो बंदर को समझ में आ गया कि जिराफ उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से बंदर पानी से अपनी जान बचाकर नदी के किनारे पर पहुंचा। तो उस दिन के बाद से बंदर ने कभी भी जिराफ को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी से चालाकी नहीं करनी चाहिए और अपनी करनी खुद पर भारी पड़ सकती है। जो जैसा करता है वैसा ही भरना पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा अच्छा सोचो,
अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत।